अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। आज से हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। कोई भी टेस्ट हो, एनटीएस का हो, पीपीएससी का हो, पंजाब पुलिस का हो या एएसएफ का, तो उसमें हर जगह जो है वो कंप्यूटर पोर्शन जो है वो लाजमी होता है। ज़्यादातर असिस्टेंट यूडीसी और एलडीसी की पोस्ट के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू जो हैं वो मेजर पोर्शन करार दिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंसेप्ट के साथ तैयारी करनी है। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा ना, किसी चीज़ की समझ होगी, तो आप कोई भी एमसीक्यूज़ है जो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ एमसीक्यूज़ को अपने रट्टा नहीं लगाना, समझ के साथ और मेहनत के साथ तैयारी करें। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमसे टेस्ट पास नहीं होता, तो वो मेहनत ही नहीं करते। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इस वीडियो में वो एमसीक्यूज़ ले गए हैं जो मोस्ट रिपीटेड टेस्ट में आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ है वो GUI स्टैंड्स फॉर, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो एक आम बंदे को जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही होती है उसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL कोई भी लिंक जो आप वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जैसे www.join.pak.army.pak.navy, तो उसको हम URL बोलते हैं। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL के मतलब जो अदर क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसका प्रोटोकॉल पूछा जाता है, डोमेन नेम और पाथ पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिंक जो है उसमें हम देखते हैं प्रोटोकॉल जो है उसको सबसे पहले जो HTTPS उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद ज्वाइन पाक नेवी, ये डोमेन नेम है। उसके बाद www.joinparknavy.government.pk, ये उसका पाथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर इज़। तो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की ज़ुबान को समझता है, तो बाइनरी नंबर जो होते हैं 0 1 में होते हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज़ है जो वो 3 तरीक़ों से पूछा जाता है। फर्स्ट नंबर पे फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर एंड पायनियर्ड इन डेवलपिंग मॉडर्न कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किसने ईजाद किया था, वो बंदा था चार्ल्स बेबेज। तो इन ऑप्शंस में वो चार्ल्स बेबेज का नाम नहीं है, तो नन ऑप्शन आएगा। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU आपको पता है कंप्यूटर का मेजर पार्ट होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है शॉर्टकट की टू क्लोज एन एप्लीकेशन और अ विंडो। जब हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो उसको क्लोज करने के लिए Alt F4 प्रेस करें तो वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को जब हम साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं तो राइट साइड वाला टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर। तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अलावा अदर जो क्वेश्चन आता है वो रोम का आता है। तो रोम स्टैंड्स फॉर कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। PDF की फुल फॉर्म जो है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो पोर्टेबल का मतलब है कि पोर्टेबल चीज़ वो होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह बआसानी शिफ्ट कर सकें। तो पोर्टेबल, इसके साथ साथ ये पोर्टेबल लफ्ज़ जो है वो इंग्लिश में भी सिनोनिम के तौर पर पूछा जाता है या उसका मैनी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू विंडो। तो Ctrl+N जो है वो शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं एक नई वर्ड फाइल बनाने के लिए, नई विंडो ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN स्टैंड्स फॉर। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है कंप्यूटर का। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह WAN WAN वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ अनडू टाइपिंग इज Ctrl+Z। अगर आपने कुछ गलत टाइप कर लिया है तो उसको वापस करने के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क जकरबर्ग एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मार्क जकरबर्ग जब उसने फेसबुक जो है वो ईजाद की थी, तो 2004 में फेसबुक के मतलब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक कब बनाई गई, तो 2004 में बनाई गई। उसके बाद है विच मेमोरी टाइप इज़ फास्टेस्ट एंड लोकेटेड इनसाइड द CPU। तो कौन सी मेमोरी है जो वो सबसे तेज़ होती है और CPU के अंदर होती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज़ होती है और CPU के अंदर होती है। और उसके बाद जो तेज़ होती है मेमोरी वो रैम होती है। उसके बाद कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इन द CPU। तो वो कौन सा होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ AI। तो फुल फॉर्म ऑफ AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी द टेक्स्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+C होती है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर्स वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर थे वो किस जनरेशन में मुतारफ़ करवाए गए थे, वो 4th जनरेशन में मुतारफ़ करवाए गए थे। तो CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। तो EBCDIC स्टैंड्स फॉर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जो एब्रीविएशन है ये एज इट इज़ ही आपको याद करनी पड़ेगी।
उसके बाद है मोस्ट वाइडली यूज इंटरनेट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है। गूगल के मतलब जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है गूगल को कब बनाया गया था। तो गूगल जो है वो बनाया गया था 1998 4 सितंबर को। हेड क्वार्टर ऑफ गूगल जो है वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए, अमेरिका का एक सिटी है कैलिफोर्निया, तो उधर है उसका हेड क्वार्टर। और फाउंडर ऑफ गूगल कौन था? सर्जे बैरिन और लैरी पेज थे, वो फाउंडर ऑफ गूगल थे, तो उन्होंने गूगल को ईजाद किया था। मेरी ये कोशिश होती है कि हर MCQs के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकस वाज द फर्स्ट। तो बैकस जो चीज़ थी वो सबसे पहले मैकेनिकल एक कैलकुलेटर बनाया गया था। तो बैकस जो है वो बनाया किसने था? टिम क्रैमर ने। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर की ज़ुबान में सॉफ्टवेयर एक क्या चीज़ है? तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। मसलन हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, मसलन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे जो होता है वो प्रोग्रामिंग हुई होती है, उसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं उसके पीछे। उसके बाद है MS एक्सेल सेल्स कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय। तो अगर आपने MS एक्सेल देखा हो उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इसमें जो डब्बे होते हैं वो कॉलम्स और रो से डिफाइन हुए होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं MS एक्सेल में वो ABC से डिफाइन हुए होते हैं और जो रोज़ होती हैं वो नंबर से डिफाइन हुए होते हैं। तो कॉलम लेटर्स एंड रो नंबर्स आएगा। उसके बाद है सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। उसके बाद है कौन सी कंप्यूटर की ज़ुबान जो वो बाइनरी कोड में लिखी होती है? तो वो मशीन लैंग्वेज होता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है। उसके बाद IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर विच कंटेन रोज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल इज कॉल्ड। जो वो रोज एंड कॉलम्स होती है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। नेक्स्ट है वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो टेबल हम बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 63 ऐड कर सकते हैं। विच वन इज अ स्टोरेज डिवाइस? तो स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। उसके बाद है नंबर ऑफ बिट्स इन अ निबल। तो निबल में जो होते हैं वो 4 बिट्स होते हैं। उसके बाद अदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। एक चीज़ जो रह गई है, 1 MB में जो होते हैं 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस। तो क्लाउड स्टोरेज जो होती है वो ऑनलाइन जो भी हम डाटा जो स्टोर करते हैं, जो ऑनलाइन पड़ा होता है उसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो उसके लिए ड्रॉप बॉक्स हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 100 बाइट्स। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं। तो इसमें वो पूछ रहा है कि बिट्स आर देयर इन 100 बाइट्स। तो 1 बाइट में जो है वो 8 बिट्स होते हैं। तो 100 बाइट्स में कितने होंगे बिट्स? 100 को हम 8 से जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 800 बिट्स आएंगे। तो इसका आंसर है 800 बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 बाइट में कितने? 8 बिट्स होते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। सबसे छोटा यूनिट ऑफ डाटा जो होता है वो बिट होता है। उसके बाद है CD स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्क। इस तरह के MCQs जो होते हैं वो कभी भी चेंज होने वाले नहीं होते हैं। जैसे कि करंट अफेयर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इनकी आपने जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। उसके बाद है एक्सटेंडेड ASCII कोडिंग सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट करैक्टर। तो ASCII एक कोडिंग सिस्टम था, उसमें कितने करैक्टर थे? वो 128 करैक्टर थे। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन IP एड्रेस। तो IP एड्रेस जो है वो आपने सुना होगा कि कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है, अपनी हर मोबाइल का जो IP एड्रेस होता है। एग्जाम्पल जब आपको सामने नज़र आ रही है तो IP एड्रेस होता है यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो MS वर्ड जो है वो टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होती है, एक्सेल भी टेक्स्ट के लिए, नोटपैड भी टेक्स्ट के लिए। तो एडोब फोटोशॉप है वो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं वो WAN होता है, LAN होता है और PAN होता है। तो UAN जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है। तो ये UAN जो है वो एक नेटवर्क नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICT स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ICT टर्म जो है वो उसकी जो फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो हम यूज़ करते हैं, क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स करते हैं, सफारी करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। तो वायरस क्या होता है? कि प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह होता है। उसके बाद है ASCII स्टैंड्स फॉर। तो इसके मतलब हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें 128 करैक्टर जो है ASCII में यूज़ होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है टाइम स्पैन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो 1940 से 1956 तक।
सेकंड जनरेशन जो थी वो 1956 से 1963 तक, और थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक। इसी तरह आपने बाकी जनरेशन भी देख लेनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स हुई थी, और सेकंड में जो हुई थी वो ट्रांजिस्टर, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, और बाद में फोर्थ में जो है माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट, तो एक्सटेंशन जो होती है वो .docs यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का इस्तेमाल। इस तरह की वजाहत के साथ वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स और सारी गाइडलाइंस जो है वो आपको मिल जाएगी। MS एक्सेल और MS वर्ड की रिलेटेड जो MCQs होते हैं उसकी एक अलहदा वीडियोज़ और अलहदा सीरीज़ जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। मेरा काम है आपको मटेरियल प्रोवाइड करना और जॉब के बारे में और टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में गाइडलाइन देना। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो अब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप एक शेड्यूल बनाएं अपनी ज़िंदगी का, कम से कम 1 घंटा तैयारी को लाजमी दें। मिलते हैं पार्ट 2 में नए कंप्यूटर MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।